कि साहब द माइनॉरिटीज शुड रिमेन द माइनॉरिटीज। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को अगर क्रिटिकली आप एनालाइज करेंगे, आपके पैकेज में भी प्ले किया गया न्यूज 18 ने, तो उसमें बड़ा क्लियर है दैट ही द माइनॉरिटीज इन अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी, वी आर नॉट लाइक पाकिस्तान, इन अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। उनके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज की बात अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करी तो ये इसका स्वागत होना चाहिए, ना कि पड़ोसी मुल्क की तरह जहां हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर इतनी अट्रॉसिटीज करी गई और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं करा गया। आर वी ट्राइंग टू बिकम लाइक पाकिस्तान? या बीजेपी चाहती क्या है कि हम पाकिस्तान के मॉडल को इम्युलेट करें और जो हिंदुओं के साथ वहां पे हुआ वही चीज यहां मुसलमानों के साथ की जाए? क्या इसकी बात कर रही है बीजेपी? तो अगर इसकी बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है तो डेवलपमेंट की बात पे लड़िए ना आप चुनाव। और आप मैं मुझे आज दुख हुआ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का वक्तव्य सुनकर के, जब उन्होंने बोला कि साहब जिनके ज्यादा बच्चे होने वाले होते हैं शायद उनका अगर संकेत मुसलमानों की तरफ ये एक सवाल, एक शहजाद पूनावाला का राइट है जवाब देना। शहजाद पूनावाला, शार्प रिप्लाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज मंगलसूत्र बेचने की बात कही, कहा कांग्रेस के लोग मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कह रही है कि हमने तो ऐसी कहीं बात ही नहीं करी? पवन खेड़ा का बयान आया, सुप्रिया श्रीनेत जी का बयान आया, क्या कहना चाहते हैं आप? वो कह रहे हैं हमने ऐसी कोई बात ही नहीं कही, एक शब्द नहीं है मंगलसूत्र के बारे में। ये कहां से पकड़ लिया? देखिए, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा जी इतने नादान नहीं हैं। उनका वैसे जो घोषणा पत्र है इसको न्याय पत्र कहते हैं, तो कल ये कहने लगेंगे तो मैनिफेस्टो नहीं है क्योंकि मैनिफेस्टो शब्द नहीं कहा है इसको। भाई ये किस प्रकार का कुतर्क है? मनमोहन सिंह जी ने जो बयान दिया, क्या मनमोहन सिंह ने आकर 8 वर्षों में, क्योंकि उसके बाद भी वो 8 वर्ष प्रधानमंत्री रहे 14 तक, उन्होंने कभी खंडन किया कि नहीं मैंने ये जो बोला है ये इसका मतलब ये नहीं है वो नहीं? और इनका कृत्य देखिए ना भाई साहब, मैंने तेलंगाना के 2018 का मैनिफेस्टो बताया। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि बाकी सब छोड़िए, 2012 में सलमान खुर्शीद ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, और अमीश जी क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप ज्यादा फोकस भी करते हैं एज ए चैनल एंड एज ए पत्रकार, उन्होंने कहा 9% रिजर्वेशन रिलीजियस बेसिस पर जो अंबेडकर जी के खिलाफ है वो ओबीसी रिजर्वेशन में से निकाल के दिया जाए। अब अजीज खान जी से पूछिए, और अजीज खान जी से एक और पूछिए जो सवाल विवेक जी ने बता रहे हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो अखिलेश जी के पास 37 करोड़ की संपत्ति है, वो तो ठेठ समाजवादी है, अपना रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो ना यादवों में। देखिए, जिनकी वक्फ की प्रॉपर्टी जिसके पास कुछ संपत्ति बची है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप कहां अखिलेश जी को बीच में ला रहे हैं? उन्होंने थोड़ी वादा किया, ये कांग्रेस का वादा है। आप अखिलेश जी की संपत्ति रीडिस्ट्रीब्यूट कराने के चक्कर में समाजवादी टैग तो ये लगाते हैं वाने, कमाल है। अभी इनको कईयों की संपत्ति सीज कर दे, अखिलेश जी के बाद थोड़ी संपत्ति बची हुई है उसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट करा दो, तो अजीज खान भाई कहां जाएंगे फिर? नहीं, वो कहां से आए? कुछ तो दोस्ती का लिहाजा रखिए भाई, राजनीतिक लड़ाई अपनी तरफ है लेकिन कुछ तो दोस्ती का लिहाज रखिए। डेली आप इधर डिबेट पे बैठते हैं, एक साइकिल बची है वो भी आप छीनना चाहते हैं। अमीश जी अच्छी बात, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। देखिए, अपनी संपत्ति पर आई तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट मत करने दीजिए, मुझे बचाए रखने दीजिए। वक्त की प्रॉपर्टी को छूना नहीं है। ये उन्होंने नहीं बोला, ये तो मैं बोल रहा हूं। महिलाओं के मंगलसूत्र को छूना जी जी, ये चाहते हैं कि मेरे देश की जो महिलाएं हैं उनका मंगलसूत्र छीना जाए। ये चाहते हैं कि मेरे देश के नागरिक जो है उनके कोई और जवाब जरूरी है, जवाब जरूरी है, जवाब जरूरी है। ये स्वीकार्य नहीं। अजीज खान, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेल्थ आप तैयार है? देखिए अमीश भाई, मैं लगातार सुन रहा हूं और दो दिन से सुन रहा हूं, जब से चुनाव हुआ है पहले फेज का, ये 400 पार का नारा फुस हो गया क्या? खत्म? अब उस पर चर्चा नहीं होगी क्या? ये सारी गारंटी, जो बड़ी बड़ी गारंटी निकल ली जा रही थी, वो गारंटी की हवा निकल गई क्या? अब उस पर बात नहीं होगी क्या? मोदी जी उस पर वोट नहीं मांगे क्या? देखिए, एक बात आप समझिए, आज जो बौखलाहट है, डिस्टरबेंस है, तमाम तनाव है, मैं समझ सकता हूं और देश समझ सकता है, क्योंकि जिस तरह 10 साल की उपलब्धियों को बताने के बजाय आज वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अनर्गल बातें, पाकिस्तान, मुसलमान, इन सब की बात किया जा रहा है। मुझे वाकई में तकलीफ है कि जो एक संवैधानिक पद पर बैठे, अच्छा ठीक है, नहीं पर ये इंडिया अलायंस की पार्टनर है कांग्रेस। नहीं सुनना पड़ेगा। इंडिया अलायंस की पार्टनर है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस नहीं, सवाल सुनना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कहती है बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यकवाद से मतलब क्या है? मायने क्या है? क्या है बहुसंख्यकवाद? रामलला का मंदिर बनाना बहुसंख्यकवाद है? जवाब दीजिए। सर अब अमीश भाई मुझे दे। हाँ, मेरा सवाल है ये। एक बात आप समझ लो, तो
अब मैं सर आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। देखिए, इस मुल्क में अब तुष्टीकरण नहीं चल पाएगी, हिंदू मुसलमान नहीं चल पाएगा। 10 साल से चलाया है, 3 सीटों से 325 का सफर आपका इसी से तय हुआ। जनता को ख्वाब दिखाया, तमाम वायदे किए, तमाम दावे किए। अब एक बात जानिए, अब जनता समझ गई है और लगातार पहले फेज से ही पता चल पा रहा है। कितना भी हिंदू मुसलमान कह रहे साहब मंगलसूत्र, बड़ी मंगलसूत्र की चिंता है। हमारे अहमदाबाद में हमारी बहनें राजपूतियां जिस तरह से वहां प्रदर्शन कर रही थी साहब, उनको घसीटा जा रहा है। ठीक है, जवाब मंगलसूत्र की चिंता नहीं है। ओके। हमारी जाट बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जाट बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, जवाब देना चाहते हैं प्रोफेसर आगे भी जवाब जी, कौन से मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं आप? क्या मंगलसूत्र? मैं दूंगा शहजाद आपको मौका, शहजाद आपको मैं मौका दूंगा। प्रोफेसर आगी भी हैं यहाँ पर। प्रोफेसर आगी, क्या मंगलसूत्र की बात करनी एक पॉइंट ऑफ इंटरवेंशन करना है। एक सेकंड शहजाद, 1 सेकंड। नहीं, एक पॉइंट। मुझे लगता है कि मंगलसूत्र की बात बिल्कुल की जानी चाहिए। इसलिए की जानी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इंडी गठबंधन के अंदर एक पार्टी ऑलरेडी ये काम कर चुकी है। 1977 से अब तक 5 लाख किलो सोना हिंदुओं के मंदिर से लेकर के तमिलनाडु ने उसको मॉनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंदर आरबीआई के साथ जमा किया है। उसका जो इंटरेस्ट आता है उससे बाकी सारे धर्म संप्रदायों के लिए कल्याण का कार्य किया जाता है। अभी तमिलनाडु की सरकार के एक मंत्री ने कहा कि 2000 किलो जो चढ़ावा है सोना हिंदू मंदिरों का, वो भी लेकर के इसी मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंदर लाया जाएगा। तो इस प्रकार का काम जो देवी देवताओं के मंगलसूत्र थे, इसको तो ऑलरेडी तमिलनाडु की सरकार ने उतार लिया है, वो छीना जा चुका है मंदिरों से। और उसके साथ कौन है पार्टी है? कांग्रेस पार्टी है। दूसरी बात, राहुल गांधी का जो बात है वो वैसी ही बात है जैसे एक 12वीं क्लास का बच्चा जब कॉलेज में जाता है उसको रिवोल्यूशन, क्रांति, पूरा हम परिवर्तन कर देंगे, ये कर देंगे। ये तो अच्छी बात है। नहीं, ऐसी कोई सोच रखा है कि मैं परिवर्तन कर दूंगा। You're supporting राहुल गांधी ना? नहीं, जैसे 12वीं क्लास का बच्चा जाता है जो रेवोल्यूशन करने जाता है, मैं बता रहा हूं रेवोल्यूशनरी है राहुल गांधी। आरएसएस वांट्स टू से दिस। देखिए, मैं आपको ये आपके कहने का मायने है? नहीं, मैं समझा तो यही जाएगा। मैं उनसे बस इतना करता हूं कि वो जो कि जिस वामपंथी और इस्लामिस्ट गिरोह के वो हिस्से बन गए हैं, उनकी अपनी समझ कुछ रही नहीं गई है। इसलिए मैं कहा कि उनकी अपनी सोच कुछ है भी नहीं, उनका बौद्धिक स्तर बहुत ही स्तरहीन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो काम कर रहे हैं वो 12वीं क्लास के बच्चे। इस देश में क्या आपको लगता है रिवोल्यूशन कोई लाएगा? कोई रिवोल्यूशन हो पाया क्या? पश्चिम की दुनिया में जो ये हमारे बैठे हुए हैं मित्र, बड़ा इस्लामिक देश के बारे में माइनॉरिटी, अरे यार, तुम्हारे जिस चाइना की तुम पैर पूजा करते हो, उस चाइना में मुसलमानों को मार मार के रोज ठोकता है। कुरान की कैसी परिभाषा होनी चाहिए और मस्जिद कैसे बनना चाहिए, ये चाइना की सरकार तय करती है, मुस्लिम उलेमा नहीं तय करता है। ठीक है, जवाब रसिया के अंदर कुरान कैसे पढ़ाया जाएगा, मस्जिद किस आकार में लेगा, ये रसिया की सरकार तय करती है। सेकुलरिज्म के विभत्स रूप को रसिया और चाइना ने दोनों ने नकार दिया है। और मजेदार बात है कि भारत का वामपंथी गिरोह उसी को ओढ़ करके अपने यहां चाहता है। ठीक है, मैं वामपंथी विवेक है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एक और मेहमान भी हैं, असीम वकार साहब, उनके पास। ओके, विवेक 10 सेकंड रिबर्ट कर दूं इनको, 1 मिनट। देखिए, अमेरिकन प्रोपोगेंडा में मताइए संगीत रागी, अच्छी बात है, आप चाइना के बारे में पढ़ रहे हैं, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन अमेरिकन प्रोपोगेंडा मशीनरी थॉट से बाहर निकलिए। और दूसरी बात पूरे देश में होना चाहिए के अंदर और चाइना के अंदर चंदे का पैसा जो है संगीत रागी जी, सुन लीजिए, चंदे का पैसे के ऊपर मैं बता रहा हूं, फिर सुन लीजिए, जानवरों से बढ़कर उनको कर करके जीवन दे रहा है। और ये सब प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों की आप अमेरिकन मीडिया से ज्यादा प्रभावित हैं, आप ये समस्या है की आवाज उठा सके। You are heavily impressed by the American propaganda machinery. That is the problem. Your problem is you are not analyzing. आप अमेरिकन प्रोपेगेंडा मशीनरी से बड़े ज्यादा इंप्रेस्ड हैं। और जहां तक तमिलनाडु की बात आपने कही, एक सेकंड, सेवकर को आने दीजिए। प्यू रिसर्च सेंटर के, मैं तो प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट को हवाला दे रहा हूं। ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी हैज टू बी स्टॉप्ड इन दिस कंट्री। मैं 10 सेकंड चाहूंगा। ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी संगीत रागी जी इस देश में नहीं चलेगी। लोग चंदा देते थे, कुछ परिवार उसी चंदे को जेब में रखते थे, अपने परिवारों का पेट भरते थे।
ये चीज नहीं चलेगी। बड़े शहजाद आपका रिवर्टल आपका, देन असीम वकार जी। शहजाद जी, देखिए ऐसा है कि अभी कुछ देर पहले मंगलसूत्र जो एक पावन सूत्र है, जो रिश्ते के बीच में एक आता है तो बहुत पावन सूत्र माना जाता है, उसकी उपेक्षा की गई। मैं मानता हूं कि जहां पर मल्टीपल मैरिजेस, बहुविवाह करने की एक प्रथा रही हो, वो समझ नहीं पाते मंगलसूत्र की अहमियत, पर कम से कम महिलाओं के विषय में अगर चिंतित है तो नेहा, उसकी हत्या फयाज ने की तो फयाज के साथ कौन खड़ा है और नेहा के पिता के साथ कौन खड़ा है? संदेश खाली में हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ तो शाहजहां के साथ कौन खड़ा था और कौन आज संदेश खाली के साथ खड़ा है? मुझे लगता है विवेक जी, मैंने आपके बीच में 65,000 केस, विवेक जी, मैंने आपका नाम नहीं लिया ना, मैंने आपके बीच में बोला 65,000 एक सेकंड मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। आपका क्या उत्तर है इसमें? ये प्लीज अमीश जी, ऐसे नहीं चलेगा। अमीश जी, मेरा निवेदन तो स्वीकार करें विवेक जी, अपने जान पे बोलिए ना। बोलिए। लेकिन ऐसी, ये तो सवाल उठेगा ना, ऐसी सियासी मजबूरी क्या है कांग्रेस को कॉर्पोरेटर, और कांग्रेस ये आवाज नहीं उठा पा रही उसकी बेटी के लिए? देखिए ऐसा है अमीश जी, मैं 10 सेकंड में अपनी बात करूंगा, केवल 10 सेकंड। विवेक जी शांत। 10 सेकंड, 10 अमीश जी, केवल 10 सेकंड। अमीश जी, जब रेसलर वाला मामला आया, हमने ब्रिजभूषण पर कार्रवाई की और रेसलर बेटियां अनुराग ठाकुर से भी मिली, हम तो उनके साथ खड़े थे। जब मणिपुर का मामला है, हमने पार्लियामेंट में बात रखी, हम तो उनके साथ खड़े थे। नेहा कांग्रेस की नेता की बेटी, कांग्रेस के नेता की बेटी सुरक्षित नहीं, और उसके बेटी के बारे में कहा जाता है लव अफेयर है। यह सिद्धरामैया कह रहा है कि इस फयाज ने उसको गलती से नहीं मारा है, उसकी कोई गलती नहीं, नेहा की गलती है कि वो लव अफेयर करी है। मतलब सोचिए, संदेश खाली